बांस अपने आप में टिकाऊ नहीं माना जाता। बांस में स्टार्च और शुगर होने के कारण इसमें कीड़े मकोड़े व घुन आसानी से लग जाते हैं। इसीलिए बांस के उत्पाद बनाने से पहले जरूरी है कि बांसों का उचित उपचार एवं संरक्षण किया जाए। बांसों का उचित उपचार कर इसमें से स्टार्च और शुगर को दूर किया जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम हो जाती है और इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। बिना उपचार के बांस का जीवन काल लगभग 2 वर्ष माना जाता है। वहीं बांस को अच्छी तरह से उपचारित किया जाए तो बांस 20 वर्षों से अधिक तक सुरक्षित रहता है। वैसे तो सदियों से पारंपरिक तरीकों से बांस का उपचार होता रहा है। इससे कुछ सुरक्षा तो मिलती है, परंतु बांस का स्थायित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। इसलिए व्यावसायिक स्तर पर काम करने के लिए हमें पारंपरिक उपचार नहीं करना चाहिए। बांस का ट्रीटमेंट या उपचार पारंपरिक एवं रासायनिक 2 तरीके से किया जाता है। पारंपरिक विधि से बांस के उपचार के भी कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य है लीचिंग, जिसमें बांस को कुछ दिनों के लिए बहते हुए पानी में रखा जाता है। इससे बांस से स्टार्च और शुगर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसमें कीड़े व घुन नहीं लगते और बांस निरोग हो जाता है। बांस के ट्रीटमेंट का ये प्राचीन तरीका उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां ये बहुतायत में मिलता है। हालांकि ये तरीका व्यावसायिक उपयोग एवं दीर्घकालिक बचाव के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्रीटमेंट 2 विधियों से करा जा सकता है। एक है ट्रेडिशनल विधि और दूसरी केमिकल विधि। ट्रेडिशनल विधि में बांस को पानी के अंदर में रख के उसका शर्करा निकाला जाता है, या बांस को सही समय पे सीज़न के हिसाब से उसको काटा जाता है। बट जब हमारे को कॉमर्शियल एंगल देखना होता है तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में बांस की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमें ज़रूरी है कि हमें केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़े, क्योंकि हमारे को बम्बू की शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, उसकी उम्र बढ़ानी होती है। तो ऐसे समय में हमें केमिकल लगता है। केमिकल भी 2 तरह से उपयोग किया जा सकता है, एक नॉन प्रेशर ट्रीटमेंट और एक दूसरा प्रेशर ट्रीटमेंट। नॉन प्रेशर ट्रीटमेंट में आप जो केमिकल है उसको ब्रश से या स्प्रे से लगा सकते हैं, मगर वह भी ज़्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं होता है। उसके लिए अंतिम जो विधि होती है वो प्रेशर ट्रीटमेंट है, जो कि टिकाऊ भी है और आजकल इतनी तकनीक बढ़ गई है कि वह काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। बांस के व्यावसायिक उपयोग के लिए सबसे बेहतर है रासायनिक उपचार या केमिकल ट्रीटमेंट। इस उपचार में केमिकल को बांस के पोल में विभिन्न घोल या सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि पानी, तेल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आदि के माध्यम से डाला जाता है। ट्रीटमेंट में सॉल्वेंट के रूप में अधिकतर पानी का उपयोग किया जाता है। पानी के आधार पर प्रिजर्वेटिव को 2 श्रेणियों में रखा गया है, फिक्सिंग टाइप और नॉन फिक्सिंग टाइप। CCB को CCA से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि CCA में आर्सेनिक होता है, जो कई देशों में प्रतिबंधित है। केमिकल ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है, एक अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म और दूसरा दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म केमिकल ट्रीटमेंट में बांस पर केमिकल को स्प्रे करना, बांस को केमिकल में डुबाना तथा उस पर केमिकल को पेंट करना शामिल है। बांस का लॉन्ग टर्म केमिकल ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है, एक नॉन प्रेशर तकनीक और दूसरा प्रेशर तकनीक। नॉन प्रेशर तकनीक में बट एंड ट्रीटमेंट, वर्टिकल सोक डिफ्यूजन, हॉरिजॉन्टल डिप डिफ्यूजन, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, सेप रिप्लेसमेंट आदि शामिल है। प्रेशर तकनीक में शामिल है वैक्यूम प्रोसेस, फुल सेल प्रोसेस, एम्प्टी सेल प्रोसेस, ऑल्टरनेटिंग प्रेशर प्रोसेस आदि। बांस ये ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत सारा स्टार्च और शुगर होता है, और जब तक कि स्टार्च और शुगर अंदर है, कोई ना कोई इंसेक्ट उसको खाने को आएगा, और इसके लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑन इट्स ओन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल का इस्तेमाल करके, तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अभी कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें, यह भी इम्पॉर्टेंट है। आर्सेनिक बेस्ड केमिकल्स जो वुड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं अपने देश में, उसको इस्तेमाल करके बांस को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आर्सेनिक ये हैज़ार्डस है और बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको बैन किया है। भारत में तो बैन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन है। हमको इस टाइप का मटेरियल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दूसरे वुड प्रिजर्वेटिव मिलते हैं जो बोरॉन बेस होते हैं, CCB है जो बोरिक एसिड बेस होता है, और बोरिक एसिड ये कम से कम हैज़ार्डस मटेरियल है।
बोरिक पाउडर ये फेस पाउडर में यूज़ किया जाता है, आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है। तो ये ऐसा केमिकल है कि जो आदमी को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देगा या एकदम कम तकलीफ़ देगा। तो ऐसी ही चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉन प्रेशर तकनीक में मुख्य है सोकिंग, डिफ्यूजन, बट एंड ट्रीटमेंट आदि। अब हम जानेंगे नॉन प्रेशर सोकिंग ट्रीटमेंट मेथड के बारे में। इस विधि में बांस के पोल या टुकड़े को रासायनिक घोल में डुबाकर रखा जाता है। इस तरीके से रासायनिक घोल बांस के अंदर प्रवेश करता है। उपचार में लगने वाला समय बांस में नमी और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। सबसे पहले पानी के साथ बोरिक एसिड एवं बोरेक्स के घोल को एक कंटेनर में तैयार किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए बांस को उपयोगिता के हिसाब से काटा जाता है। फिर बांस को रासायनिक घोल में डाला जाता है। बांस की लंबाई के हिसाब से 7 से 14 दिनों के लिए केमिकल में डुबो कर रखा जाता है। तलछट को रोकने के लिए बीच बीच में बांस को हिलाया डुलाया जाता है। उपचारित बांस को मिश्रण से निकालने के बाद इसे धोने के बाद सुखा लिया जाता है। ट्रीटमेंट बांस किस तरह से उपयोग में लिया जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे बांस को फाड़कर फट्टियां बनाई जाती हैं तो उसका भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो कि वैक्यूम प्रेशर के द्वारा भी कर सकते हैं, अथवा जो केमिकल है उसके अंदर में उस बांस की फट्टियों को 2 या 3 दिन भिगो के डुबो के भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो बांस को जो राउंड बैम्बू है जैसे स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए किया जाता है तो उसके लिए बेस्ट जो सिस्टम है वो है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन। प्रेशर ट्रीटमेंट में मुख्य है वैक्यूम प्रेशर तकनीक। इस प्रक्रिया में प्रिजर्वेटिव बहुत अच्छे से बांस में अवशोषित होता है और बांस बेहद टिकाऊ हो जाता है। सबसे पहले बांस में ड्रिल के माध्यम से या पोल के माध्यम से छेद किया जाता है ताकि केमिकल आसानी से बांस में प्रविष्ट कर सके। फिर बांस को वैक्यूम टैंक में लोड किया जाता है और दरवाजा सही से बंद किया जाता है। अब वैक्यूम बनाया जाता है और वैक्यूम को लगभग आधे घंटे तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बांस की कोशिकाओं से यथासंभव हवा निकालना होता है। अंत में केमिकल घोल तैयार कर इसको केमिकल टैंक में डाला जाता है और फिर 8 किलोग्राम प्रति 30 वर्ग मीटर का दबाव बनाया जाता है। इस दबाव को लगभग 30 मिनट तक रखा जाता है। लिक्विड वापस निकालकर फिर से लगभग 15 मिनट का वैक्यूम बनाया जाता है। अब उपचारित बांस को टैंक से अनलोड किया जाता है और सुखा लिया जाता है।
ट्रीटमेंट के वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे उपचारित पत्तियों और शाखाओं को खुले में जलाकर उसकी राख को सावधानी से निपटा दें। केवल बोरॉन युक्त सुरक्षित प्रिजर्वेटिव का ही उपयोग करना चाहिए। घोल तैयार करने वाले श्रमिकों को रबर के दस्ताने, चेहरे पर मास्क और काला चश्मा पहनकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। ध्यान रहे कपड़े पर घोल की बूंद ना गिरे। घोल का उपयोग करते समय शरीर को पूर्ण रूप से ढक कर रखें। घोल अगर आंखों के संपर्क में आता है तो तुरंत पानी से इसको साफ करें। उत्पाद के हिसाब से ही बांस की ट्रीटमेंट विधि और प्रिजर्वेटिव का चुनाव किया जाना चाहिए।